नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज कहानी कुर्सी की में हम बात करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश के चुनाव की, जहां अब कांग्रेस पार्टी की लिस्ट भी जारी हो चुकी है और हम कल दिन भर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही थे। शिवराज सिंह चौहान भी आए जहां भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता भी आए और भोपाल की जनता ने क्या इशारा दिया, आज उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान की राजनीति में क्या हो रहा है, कांग्रेस की लिस्ट राजस्थान में आखिर कहां अटक गई है और बीजेपी ने क्या वसुंधरा राज्य का कोई विकल्प ढूंढ लिया है, इस पर आज और खुलकर बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कहानी कुर्सी की। हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, विजय जी स्वागत है। और समीर जवांगरकर साहब हमारे साथ हैं, समीर जी आपका बहुत स्वागत। कल हम दिन भर भोपाल में थे और भोपाल में बहुत सारे लोगों से बात हुई। खास तौर पर एक सवाल जो लोगों के मन में चल रहा है कि ये तो है कि कौन जीतेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव निकाल ले जाती है, उसमें सबसे बड़ा प्रश्न इस बात का है कि शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा। शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की इस चुनावी रणनीति में कहां अभी फिट बैठते हैं, क्योंकि बार बार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस बार शिवराज सिंह जी के 20 साल के कामकाज नहीं गिनाए जा रहे, प्रधानमंत्री उनका नाम नहीं ले रहे हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता क्या सोच रही है शिवराज सिंह चौहान को लेकर। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर जो कोई ऊब की बात कहता है, कोई कहता है बहुत वर्ष हो गए अब चेहरा बदलना चाहिए, क्या वाकई में ऐसा है? हमें क्या लगा कल दिन भर भोपाल की जनता से बात करके और वहां आए तमाम और नेताओं से बात करके, उस पर हम लोग बात करेंगे। और कांग्रेस की पहली लिस्ट जो जारी हुई है उसमें भी बहुत सारे चर्चा के पॉइंट्स जो हैं वो छिपे हुए हैं। छिंदवाड़ा से खुद कमलनाथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हम कल शिवराज सिंह चौहान हमारे कार्यक्रम में आए और मैंने ही उनसे बात की थी, तो सबसे बड़ा सवाल, क्या शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतने की स्थिति में मुख्यमंत्री बनेंगे? एक। और दूसरा, जितने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और सांसद वगैरह जिनको चुनाव लड़ाया जा रहा है, ये क्या संदेश दे रहा है और क्या शिवराज सिंह चौहान इसको कैसे ले रहे हैं? इन दोनों सवालों का जवाब उन्होंने क्या दिया, ये आपको दिखाते हैं। ये आपने पूछा मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, इसका जवाब तो आ गया लड़ो। फिर आप लड़ भी रहे हैं। फिर आपने पूछा था सीएम बनूं कि नहीं बनूं, इसका जवाब क्या आया? इसका जवाब मेरी पार्टी देगी, उसमें जनता का जवाब क्या है? जनता देखिए, मैंने कहा हम एक बड़े मिशन के हिस्सा हैं। कौन कहां किस भूमिका में रहेगा ये मेरा दल तय करता है, ये भारतीय जनता पार्टी तय करती है, जो भी होगा। और एक बात मैं बताऊं, मैं अपने आनंद का प्रकटीकरण कर रहा हूं। मैं आजकल बड़ा आनंदित हूं, प्रसन्न हूं। हमारी पुरानी टीम जो थोड़ी सी बिखर गई थी, बिखर ऐसे गई थी, कोई दिल्ली चला गया, कोई कहीं चला गया। अब देखो, मैं युवा मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष था, मेरे उपाध्यक्ष थे नरेंद्र सिंह तोमर, मेरे महामंत्री थे प्रहलाद पटेल, मेरे मंत्री थे कैलाश विजयवर्गीय। छत्तीसगढ़ में चला गया तो बृजमोहन जी और प्रेम प्रकाश जी, हमारी टीम, हम बचपन से साथ काम कर रहे हैं। इतना आनंद आ रहा है, अब हम लगातार साथ बैठते हैं, रणनीति बनाते हैं, योजना बनाते और निकलते हैं। शिवराज जी बड़ी सफाई से सवाल का जवाब जो है वो टाल गए। बहरहाल शिवराज सिंह चौहान को लेकर के, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता से आप बात कीजिए। हमने काफी लोगों से बात की, टटोला में क्या है शिवराज जी को लेकर के बात। एक बात बड़ी साफ है, कोई आदमी अगर शुरू भी करता है इस बात से कि नहीं बहुत बरस हो गए शिवराज जी को, बात करते 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 पूछे अच्छा कौन, तो उसके कोई जवाब नहीं है इसका, तो अंत में नाम एक ही आता है, फिर शिवराज। तो ये चुनाव जो है, इसका अगर कोई सबसे बड़ा फैक्टर दिखाई दे रहा है, कम से कम अभी हम जो कह सकते हैं, वो खुद शिवराज सिंह चौहान बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान के अलावा और किसी नाम पर लोगों का मन टिक रहा हो, ऐसा अभी दिखाई नहीं दिया। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जाहिर तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बीच में शिवराज सिंह चौहान के विकल्प की कोई चर्चा खास नहीं हो पा रही है। अब आप लोग भी सुनते पढ़ते रहते हैं, आप मेरे ख्याल से जाने भी वाले हैं। हर्षवर्धन जी। नहीं, आज थोड़ा सा कहानी कुर्सी के फॉर्मेट बदलते हैं। अच्छा। क्योंकि है क्या कि हम तीनों लोग तो अभी यहीं बैठे हुए हैं ना, अभी ये गए तुरंत, न ये गए। दिन भर आप रह के आए मध्य प्रदेश भोपाल, और वहाँ आपने सिर्फ शिवराज सिंह चौहान से नहीं, नेताओं से, मंत्रियों से, सबसे बात की है। अब एक सवाल का जवाब दीजिए कि कॉन्फिडेंस किस में दिख रहा था, क्योंकि आप तो इतने सवाल जवाब हुए हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण ये हो जाता है, क्योंकि दिन भर का कॉन्क्लेव है और उसमें जो बातचीत होती तो थोड़ा कैमरे पे बात हुई होगी, कैमरे के पीछे भी आपके साथ लोग रहे होंगे, तो वो थोड़ा बताइए कि कॉन्फिडेंस कहाँ दिख रहा था। भारतीय जनता पार्टी
कॉन्फिडेंस की जहां तक बात है, बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि ये चुनाव वो जीत रही है। और ये भी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो बातें बिना नाम लिए तो हम ये कह ही सकते हैं ना कि क्या बताया गया ऑफ रिकॉर्ड भी, तो कोई बहुत बड़े बोल भी नहीं बोलती पार्टी। ये भी नहीं कह रही कि 150, 160, ये दावे नहीं हो रहे हैं। दावा ये हो रहा है कि हम सरकार बनाएंगे। दावा ये हो रहा है कि हम 130 के आसपास जो है, 130-35 के फिगर के आसपास, अगर कोई ज्यादा लोग नंबर पे बात नहीं करते हैं, एक आध जिसने नंबर की बात भी छेड़ी तो उसने भी यही कहा कि हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। इस बात को लेकर के हम आश्वस्त हैं। और उसके पीछे उनकी वजह जो है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो है हमारी जो पूरी यूनिट है, आप कुछ भी आंकलन लगाएं, वो दिल्ली मीडिया को लेकर के उनका रोज था कि आप लोग कहते रहते हैं बिखरे हुए हैं, दिल्ली से कोई चुनाव लड़ने आ रहा है तो आपने उसका अलग मतलब निकाल लिया। लेकिन इस बार एक एक कदम फूंक फूंक कर पार्टी रख रही है, कोई कोर कसर किसी सीट पर ना रह जाए, इसीलिए ये सारे चतरफ जो हैं वो उतारे गए हैं। पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी कीमत पर जीतना है, उसकी तैयारी है। नहीं, मैंने आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि सच है कि कल दिन भर आप वहां थे, कॉन्क्लेव था, मुख्यमंत्री से लेकर सारे बड़े लोग आपके साथ थे। लेकिन हम लोग जो देख पा रहे हैं, और कल जो शिवराज सिंह चौहान का भी आपने बयान सुनाया, आपने कहा कि वो सवाल टाल गए। मुझे तो लगता है कि उन्होंने सवाल टाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आज की जो मन स्थिति है वो शिवराज सिंह चौहान के मुंह से निकली। यह सच है कि कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, इन सब की मुख्यमंत्री के तौर पर चर्चा होती रही, बार बार चर्चा होती रही। प्रहलाद पटेल बड़े ताकतवर नेता हैं, बीच में शिवराज सिंह चौहान और उनके बीच में थोड़े संबंध कम अच्छे खट्टे मीठे भी रहे। लेकिन यह भी सच है कि जब शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा, ये हमारी टीम है, तो भारतीय जनता पार्टी में ये सबको पता है कि जब पार्टी तय करती है तो फिर उसके आगे कोई नहीं जा पाता है। ये बात शिवराज सिंह चौहान भी जानते हैं, ये बात प्रहलाद पटेल भी जानते हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी जानते हैं और नरेंद्र सिंह तोमर भी जानते हैं। और अभी मुझे लगता है, जिसको मैंने पहले भी कहानी कुर्सी की में कहा था, फिर से दोहरा रहा हूं, जब तक अमित शाह ने कमान संभाली नहीं थी तब तक शिवराज सिंह चौहान के ढेर सारे प्रतिद्वंदी थे। भारतीय जनता पार्टी कई खानों में, कई खांचों में बंटी दिख रही थी। जब अमित शाह ने कमान संभाल ली, जब वहां अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव को बिठा दिया, जब वहां पर तय कर दिया कि इन सीटों से ये लोग लड़ेंगे, चुनाव की संरचना ऐसे तय होगी, तो शिवराज सिंह चौहान भी अब निश्चिंत हैं दो वजह से। एक तो ये कि अब चुनाव पूरी तरह से पार्टी लड़ रही है और पार्टी तय करेगी तो हमें मुख्यमंत्री बनाएगी या जिसको भी बनाना हो बनाएगी। लेकिन इतना जरूर है, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी बढ़त है और कांग्रेस की यह सूची देखने के बाद लगता है कि वो जैसे है वैसे उतार दिया, किसी सीट पर कोई एक्सरसाइज नहीं की गई है, जबकि भाजपा एक एक सीट को जीतने के लिए हर रणनीति। ये कंपैरिजन अभी हम करेंगे बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिद्वंदियों का। अब मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। यही वहां जाकर के हमको लगा भी, हर किसी को रोल जैसे पता है अपना कि हमको क्या करना है, और चुनाव जो है वो कमांडर के तौर पर अमित शाह जी के हाथ में, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट बताता हूं। प्रहलाद पटेल जी ने जो बात की, फिलहाल 2018 के संदर्भ में बात हुई, तो उन्होंने कहा देखिए हर चुनाव में हर व्यक्ति को क्या करना है, जो कहा जाता है वो व्यक्ति करता है। अब 18 के चुनाव में मैं खुद ही दामों के बाहर नहीं निकला था, लेकिन इस बार कहा गया है, हमें भी अंदर से यह है कि नहीं, चुनाव जितवाना है तो जहां जहां जाना पड़ेगा, जहां पार्टी भेजेगी सब जगह प्रचार के लिए। वो एडमिट कर रहे हैं इस बात को कि शायद पिछली बार सब लोग अपने अपने साइलोज में रह गए, इस बार पार्टी ऐसा नहीं कर रही। ये मैसेज तो क्लियर है। विजय जी देखिए, मैं यहीं से बात शुरू करता हूं कि आज आपके पास हक नहीं है सवाल पूछने का हमसे। और शिवराज जी की बात को मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं कि दिल्ली में बैठे हुए लोग बेवजह की पंचायत करते, गए न आए और अपना ज्ञान देते रहते। और जो गया हो वहां पर, जिन्होंने दिन भर अश्विनी वैष्णव से लेकर प्रहलाद पटेल से लेकर शिवराज सिंह तक कांग्रेस के नेताओं से, जनता से, नेताओं से, सबसे बात की हो, तो आज तो ये हक हमें आपको देना चाहिए कि हम आपसे पूछें कि पहले आप बताइए कि आपको क्या लग रहा। और ये जो सवाल आपने किया बहुत महत्वपूर्ण, जी को बीच में बिठाना है, नहीं वो कहीं भी बैठे, तरफ बैठने में कोई नहीं। देखिए शिवराज जी कहीं भी बैठे वही मुख्यमंत्री रहते, बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, शिवराज जी का विट देखिए, कल हमने कहा कि इंट्रोडक्शन में कि मेरे बगल में मौजूद हैं शिवराज सिंह चौहान जी, बोले मैं सौरभ जी बगल में नहीं आता हूँ, मैं दिल में आता हूँ। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, तो दिल में आता हूँ, ये उनका अंदाज है, उनका अंदाज है। तो जो आपने सवाल पूछा बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। वो शिवराज जी से जो सवाल पूछा, शिवराज जी से आपने पूछा कि इलेक्शन को लेकर, तो उनका मैं जनता से पूछता हूँ। जनता ने कहा चुनाव लड़ो तो लड़ो। फिर आपने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए जनता ने क्या कहा,
सकता हूँ कि नहीं, मुख्यमंत्री तो पार्टी तय करेगी। आपको क्या लगता है कि जो जिस तरह से उन्होंने मुस्कुरा कर और हंस कर एक बात का जवाब दिया कि नहीं जनता तय करेगी, क्या आपको लगता है कि जनता का जो प्रेशर है वो पार्टी हाईकमान तक इस मैसेज को कन्वे कर रहा है कि शिवराज जी ही वहाँ के लीडर हैं? सर एक बात तो जैसे बात मैंने शुरुआत में भी कहा कि कोई विकल्प के तौर पर किसी और को देखा जा रहा हो, ऐसा तो महसूस नहीं होता। हर अपने 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 इलाके के अंदर बहुत लोकप्रिय नेता हो सकते हैं, लेकिन पैन मध्य प्रदेश हम लोगों ने कितनी बार यहाँ चर्चा की है, शिवराज सिंह के जैसा कोई चेहरा पार्टी के पास नहीं है। और लोग भी वहां पर जो है इस बात को स्वीकार करते हैं कि शिवराज ही ठीक है, आप सारी बात कर लीजिए, सारे फैक्टर्स पर बात कर लीजिए, लाडली बहना सब पर इस क्या किसी की नाराजगी है उस पर, अंत में चेहरे की बात आएगी तो फिर ले दे करके शिवराज सिंह चौहान, ये बात बड़ी साफ होती है। दूसरा कॉन्ट्रास्ट में मैं आपको बताऊं, कमलनाथ जी को लेकर के बज जो है वो मिसिंग है, इसमें कोई शक नहीं। यही मैं आपसे समझना बज नहीं है कमलनाथ जी को लेकर के। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस पार्टी चुनाव अच्छा नहीं लड़ रही, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है और बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल चुनाव है ये, लेकिन वो अपनी पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द चुनाव को नहीं बुन पाए, ये तो बड़ा क्लियर है। नहीं, लेकिन इसको एक तरह से मैं समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि इलेक्शन में मेरा इंटरेस्ट रहता है। गुजरात का इलेक्शन देखिए 2017 का, जो पिछली बार का, इससे पिछला जो इलेक्शन हुआ था, उसमें कांग्रेस बहुत क्लोज पहुंच गई थी भारतीय जनता पार्टी के और बड़ा मुश्किल हो गया था बीजेपी को वो चुनाव निकालना। लेकिन उसके बाद वाला जो अगला चुनाव है, जो पिछला चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें बीजेपी के सामने कांग्रेस साफ हो गई। मतलब इतना बड़ा बहुमत मिला है जो गुजरात के इतिहास में ही कभी नहीं मिला। मध्य प्रदेश को देखें तो 2018 में कांग्रेस ने तो सरकार बना ली, वो गुजरात से भी आगे निकल गई। और आज जब हम 2023 में खड़े हैं, वहाँ आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी की कांग्रेस की बज नहीं है। तो ये जो चेंज है मेरे को समझ नहीं आता कि जब आप बिल्कुल पहुंच गए यहाँ, तो बल्कि उन्होंने सरकार बना ली थी, तो एक ऐसा गुस्सा होना चाहिए और जनता में भी वो गुस्सा पैदा करना चाहिए था कि भाई देखिए हमने सरकार बनाई, हमारी सरकार को तोड़ दिया गया या हटा दिया गया। तो और वो गुस्सा उस लीडर में तो पहले हो, जनता में तो बाद में आएगा। जनता तो हो सकता है बाद में खुश हो गई हो कि शिवराज जी ने ठीक ही किया जी, लेकिन कमलनाथ जी में तो ये गुस्सा होना चाहिए कि भाई इस बार ये मौका है कि आप वो बहुमत के साथ हम बनाएं। कमलनाथ जी में गुस्सा हो भी तो भी कैंपेन के दौरान दिख रहा है आपको बज में। मैं देखें सीधी सी बात, एक तो जो दिल्ली से जो राहुल गांधी जो मुद्दा लेकर के गए उसका कहीं कोई लोगों में असर दिखाई नहीं दे रहा है। जातिगत जनगणना, कोई ओबीसी जातिगत जनगणना, कहीं लोगों के बीच में ये कोई मुद्दा है ही नहीं। लोगों के बीच में सबसे बड़ा सरोकार ये है जो राजस्थान में अशोक गहलोत कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में बखूबी शिवराज सिंह चौहान, जो पैसा लोगों की जेब में पहुंच रहा है स्कीमों का, खास करके लाडली बहना योजना, वो पैसा लोगों को मिल रहा है पिछले 5 महीने से लगातार, और पैसा बढ़ भी गया है, वो ये भी वो साफ साफ देख रहे हैं। और ये चिंता लोगों के मन में है कि ये बंद ना हो जाए। मुझे लगता है नेता लोग सवाल और समझ लूं आपसे, एक छोटा सा सवाल समझना चाहता हूं। जितनी आपने बात की जो समझ में आ रही है, क्या आपको लगता है कि पार्टी लीडरशिप ने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया या मिसकैलकुलेट किया शिवराज जी को? यदि उन्हीं की लीडरशिप में ये चुनाव लड़ा जाता तो कुछ दूसरे तरीके की राय बन सकती थी। सर मेरे ख्याल से ये सवाल तो आप लोग बेहतर जवाब दे सकते हैं इसका। वो जैसे वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एक शब्द होता है हेजिंग, हेज फंड जिसे हम कहते हैं ना, कि नुकसान ना हो। अगर यहाँ पैसा लगा रहे तो यहाँ भी लगा करके रखो ताकि बैलेंस रहे। तो वो बैलेंस वाली बात जो है वो ज्यादा नजर आई। इस पे अगर देखिए, इस पे मुझे बहुत स्पष्ट लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, अभी की भारतीय जनता पार्टी नहीं, पहले भी और अब वो थोड़ा और स्थापित हो गया है, वो थोड़ा एक कदम आगे चलती है। 2018 का चुनाव शिवराज जी जीतते जीतते हार गए, तो पार्टी के भीतर एक तो चर्चा हुई ना, चिंता हुई ना कि हमारा जो सबसे बड़ा गढ़ है वो हाथ से निकल जाएगा क्या। लेकिन जो 1.5 साल की कमलनाथ की सरकार रही, उसके बाद शिवराज जी दोबारा आए तो उनको विकल्प के तौर पर वो दिखे। लेकिन यह भी सच है कि मध्य प्रदेश में कई बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए योग्य हैं, दावेदार हैं। पार्टी को यह लगता है कि अगर हम एक तरह से कहें कि उनकी जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरी तरह से मारेंगे तो विद्रोह के तौर पर दिखता। आज वो सब कुछ खत्म है। आज सबको यह लगता है कि हमारी अपनी रणनीति में हम सबसे ऊपर दिखें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि शिवराज सिंह चौहान को अंडर एस्टिमेट नहीं किया गया। लेकिन ये तो सच है ना कि हम लोग भी कुछ समय पहले तक ये कह रहे थे कि भाई एक ही चेहरा इतने समय तक, तो आज पार्टी ने तय तो कर लिया है कि शिवराज जी के आगे कौन, लेकिन वो 2024 के चुनाव तक मुख्यमंत्री रहेंगे या अभी कोई होगा, इस पर पार्टी निर्णय जीतने की सूरत में। ये भी साथ में लगा दे। समीर जी मैं आता हूं, मुझे अभी लग रहा है कि वो जीत रही, इसलिए मैं ऐसे ठीक। जरा जो अब कांग्रेस पार्टी ने जो कल मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, 144 कैंडिडेट कल जारी कर दिए हैं। इस पर बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस की उम्मीदवार फ्यूज बल्ब है। कैलाश विजयवर्गीय को जवाब दिया,
दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने, जिनको खुद टिकट मिला है। राज्य ने आज फ्यूज बल्ब की एक लड़ी जारी की है, जिसमें से अधिकांश उसमें जमानत जब्त होने वाली और हारने वाले हैं। आज ये तय हो गया कि कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि जिस तरीके से जाति की असमानता, पिछड़े वर्ग की उपेक्षा की है उन्होंने और महिलाओं की उपेक्षा की, उससे साफ लगता है कि ये निराशा में उन्होंने उम्मीदवारों की सूची जारी की और सब फ्यूज बल्ब है, एक भी जलने वाला नहीं है और कईयों की इसमें जमानत जब्त होगी। और ये बहुत स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से सरकार बन रही की वजह होगी, सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चौहान कह रहे हैं कि नहीं होगी क्योंकि हमेशा गोलियां चलाई गई हैं, कांग्रेस के राज में गुंडा राज रहा है। जो दया आती शिवराज सिंह चौहान जी पर, जब भाजपा ही उन पर विश्वास नहीं कर रही है, जब भाजपा ही उनको सीएम चेहरा डिक्लेयर नहीं कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि जनता की भी उनकी क्या छवि होगी। लेकिन कांग्रेस पूरी कमलनाथ जी के साथ है और मेरा तो इसमें पूरा दावा है कम से कम हमको 150 सीट आएगी इस बार चुनाव में और सरकार कांग्रेस की बनेगी। आपने लिस्ट देखी कांग्रेस पार्टी की, उसमें क्या कैसा लगा? पहले तो आपको उम्मीदवारों का चयन कैसा है? मजबूत लोग? देखिए, मुझे लग रहा है कि बहुत कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया है सूची में कांग्रेस के अंदर। 17 से ज़्यादा जो मंत्री थे कमलनाथ सरकार के 15 महीने के, उन सबको टिकट दे दिया गया है। जो जिस से दावेदारी करते थे उन्हीं को टिकट दिया। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं कि किसी नए को लाया गया हो, किसी। मुझे लग रहा है कांग्रेस ने सूची के अंदर इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि पार्टी के अंदर बगावत न हो। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट उन्होंने पार्टी के अंदर नहीं किए। जो स्थापित जहाँ का नेता उसको देने की कोशिश की। परिवारवाद बहुत ज़्यादा इस पार्टी के अंदर देखने को मिला। 8 से ज़्यादा परिवार के लोगों को टिकट दिए गए अंदर। जैसे दिग्विजय सिंह के बेटे को टिकट मिला है तो दिग्विजय सिंह के भाई को भी चाचौड़ा से टिकट मिल गया है। दोनों को ही मिल गया। सत्यदेव कटारे के बेटे को टिकट दे दिया गया है। तो अर्जुन सिंह के बेटे को टिकट है, तो दूसरी जगह जो विपक्ष के नेता है उनके परिवार को चलिए किसकी इस टिकट वितरण में? एक टिकट वितरण मुझे एक सीट इंटरेस्टिंग लगी है, शिवपुरी सीट को लेके। शिवपुरी सीट से इस बार पिछोर के जो विधायक थे केपी सिंह 6 बार के लगातार, उनको शिवपुरी शिफ्ट कर दिया गया इस बार। तो मुझे लग रहा है कि शायद कमलनाथ ने संदेश देने की कोशिश की ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि आप अगर शिवपुरी से यशोधरा की सीट पर चुनाव लड़ते हो विधानसभा का, तो आपको बहुत आसान नहीं होगा। मुझे लग रहा है शायद इसीलिए केपी सिंह को पिछोर से शिवपुरी भेजा गया। ये एक जरूर इंटरेस्टिंग बात है। इसके अलावा शिवराज के खिलाफ हनुमान जी का जो रोल प्ले करते थे टीवी सीरियल में, जो हनुमान जी बनते थे, बस्तान, उसको उतार दिया गया। वो बुधनी से ही आते और वहाँ काफ़ी एक्टिव रहे सोशल एक्टिविटी में। हालांकि बुधनी में कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं रहा, इसलिए मजबूरी थी ऐसे आदमी को उतारना। छिंदवाड़ा को लेकर भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि छिंदवाड़ा की 6 सीटों में से खाली 1 सीट कमलनाथ को टिकट दिया है, बाकी 5 सीटें होल्ड कर दी गई है। अभी वहाँ भी नाम जारी नहीं हुए। तो कमलनाथ अपने क्षेत्र में अभी तक टिकट जारी नहीं कर पाए, जो कमलनाथ का क्षेत्र माना जाता है। तो कमलनाथ क्यों नहीं कर पाए, ये भी एक देखने की बात है कि वहाँ पर भी शायद काफ़ी विरोध हो रहा होगा। तो सूची में ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है। 39 ओबीसी लोगों को टिकट दिया गया है, 18 महिलाओं को टिकट दिया गया है। 4 तो उसमें से कांग्रेस की एमएलए ही है ऑलरेडी। 18 टिकट में 4 कांग्रेस के महिला विधायक, उनको टिकट दिया गया है। 2 अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। नहीं तो ये खबर उड़ गई थी कल की, दिग्विजय सिंह जो है वो नाराज हो गए, इस्तीफा दे देंगे। मेरे जो मैंने जिनको रिकमेंड किया उनको नहीं दिया, वो क्या फेस भी करेंगे? दिग्विजय सिंह का एक ही टिकट कटा है जहां तक मेरी नॉलेज में, भोपाल की बैरागढ़ सीट से। वो अपने जो सांसद का जो उनका सांसद प्रतिनिधि है मेहर सिंह, उसको टिकट दिलवाना चाह रहे थे। चूंकि कांग्रेस का ये कहना है कि उस सर्वे में उसका नाम था और लास्ट टाइम जो चुनाव हारी थी वो अच्छा लड़ी थी, उसी को टिकट दिया है। बाकी मुझे लग रहा है कि इस 144 में 30 से ज्यादा तो दिग्विजय सिंह के उम्मीदवार है। दिग्विजय सिंह का दबदबा इस सीट में दिख रहा है। कमलनाथ का दबदबा इसके अंदर दिख रहा है, इसमें कोई दो राय। इन दोनों नेताओं ने जिन्हें टिकट चाहा, लगभग पार्टी ने उनको टिकट दी। पार्टी ने कोई बहुत बड़ा मध्य प्रदेश की राजनीति में एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा है मध्य प्रदेश में चुनाव को देखते हुए। हेड टू हेड कैसे दिख रही है आपको टक्कर बनती हुई विजय जी? अभी टिकट से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं बनी है कि जिस तरह के हमें, और जैसा आपने भी जिक्र किया कि बज़ नहीं है। अब शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ यदि एंटी इनकम्बेंसी उनके एमएलएज को है तो उसका असर भले ही वहाँ पर दिखाई दे सकता हो, लेकिन बार बार मुझे लग रहा है, जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि कांग्रेस उस तरह से लड़ती क्यों नहीं दिखाई दे रही कि उसे ये सत्ता जो पिछली बार बीजेपी ने छीन ली उनसे, मैं उसे छीनना ही कहता हूँ, वो वापस छीनने की एक्सरसाइज करती हुई या लड़ाई लड़ते हुए नहीं दिखाई दिए। ओबीसी का आपने जिक्र किया 30 है, लेकिन 144 में से 30 दिया। आप तो कास्ट सेंसस कर रहे हो, 50% से ज़्यादा ओबीसी है ना, 63% ओबीसी है और 15% अपर कास्ट है, उसमें से 52 अपर कास्ट को आपने टिकट दिए कांग्रेस ने। तो ये करनी कथनी का अंतर और लोगों को ये समझाना कि भाई आप कास्ट सेंसस पर जाना चाहते हो, ओबीसी के साथ जाना चाहते हो, अपर कास्ट को छोड़ना चाहते हो, 15% अपर कास्ट है, 52 टिकट है।
परिवार के तो सारे टिकट, जैसे समीर जी ने भी जिक्र कर दिया, लक्ष्मण सिंह जी को भी मिल गया, जयवर्धन को भी मिल गया, अर्जुन सिंह के बेटे को भी मिल गया, अजय सत्यदेव कटारे को दे दिया, हाँ उसको भी मिल गया, तो कोई बचा नहीं है परिवार का। तो खैर वो तो हमारा परिवार सुखी परिवार है, उसमें कोई बात नहीं है, जो उनको तय करना है। लेकिन वो लड़ाई कि भाई शिवराज सिंह सरकार से उस तरह से एग्रेसिव फाइट होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रहा। और मुझे लगता है कि उनको लग रहा था कि कोई रिवोल्ट ना हो जाए, तो 69 एमएलए को टिकट दे दिया, 96 में से 69 एमएलए को टिकट रिपीट कर दिया, जिनमें से कई के खिलाफ एंटी इनकम मतलब कमलनाथ ने अब से थोड़ी देर पहले अपनी पार्टी की जो ये लिस्ट जारी हुई थी, इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनसे इसमें जब सवाल पूछा गया कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में क्या अलायंस करेगी, तो कमलनाथ ने कहा कि बात हो रही है, हमारा फोकस लेकिन लोकसभा चुनाव है। की बातचीत हुई थी, हो रही है, और अंत में इंडिया का जो अलायंस है वो केंद्र लेवल पर है। ये केंद्र लेवल पर है, चर्चा चल रही है, केंद्र बात चल रही है, अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ, पर उसका फोकस केंद्र के लोकसभा चुनाव पर है। देखिए ये बात तो बिल्कुल साफ है, वो रैली भी जो नहीं हो पाई थी भोपाल के अंदर, उनको ये भी कांग्रेस को लगता था कि भाई खामखा में जो है अलायंस के चक्कर में कहीं हमको 2, 5, 10 सीटें जो है वो ना देनी पड़ जाएं। कमलनाथ जी इस बात को लेकर के बड़े क्लियर थे। आप ये बात जो बार बार आप कह रहे थे कि क्यों आखिर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के कैंपेन की चर्चा इतनी नहीं हो रही है, कि ऐसा तो नहीं इनको लगता है कि एक तो जनता ही जो है कुछ इस बार उलटफेर कर दे। दूसरा, ये जो गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी है, जो हम बात करते हैं कि कर्नाटक में चल गई, हालांकि केवल वही वजह रही हो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कि ये इतने हम जो लुभावने वादे कर रहे हैं जनता इसमें आएगी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात। एक लाइन बोल देता हूं मैं इसमें कि कांग्रेस की गारंटी मजबूत हो सकती है, लेकिन कर्नाटक और मध्य प्रदेश में फर्क ये है कि जो गारंटी वो दे रहे हैं, शिवराज जी वो गारंटी को एग्जीक्यूट कर रखा है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बात सही है। नहीं देखिए, बार बार आप कह रहे हैं कि किसकी चली, तो मुझे लगता है कि किसी की नहीं चली, डर की चली। कांग्रेस पार्टी इतनी डरी हुई है कि उसको टिकट को लेकर न तो कोई प्रयोग न कोई जोखिम वो लेने से डर रही है। उसको ये लग रहा है कि हमारे 21-22 विधायक भाग गए थे 2018 में, अब जो बचे हैं वो भी कहीं चले न जाएं, और ये इस सूची में बहुत साफ साफ दिखता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि 144 की सूची, कोई प्रयोग नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई नए तरह की कोशिश नहीं। और जब आप कहते हैं कि जनता जिता देगी, जनता भला क्यों जिता देगी? जनता को अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई एक प्रॉमिसिंग, या तो कोई पॉलिसी दिख रही होती, या तो कोई प्रॉमिसिंग फेस दिख रहा होता, या कोई प्रॉमिसिंग कैंपेन दिख रही होती। इन तीनों में से कोई भी चीज गायब है। मध्य प्रदेश की जमीन पर यह पूरी तरह से नदारद है। और जहां तक अगर कर्नाटक की बात करेंगे, तो कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जो केनप्पा जी, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, वो जो है उन्होंने कहा कि अब कर्नाटक में सरकार पेमेंट ही नहीं कर रही है। डी शिव कुमार से वो मिले, कहे कि भैया पेमेंट तो करा दो। यही वो साहब थे जिन्होंने आरोप लगाया था कि कमीशन की वजह से नहीं हो रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि जितने का कमीशन पहुंच रहा है उतने का पेमेंट हो जा रहा है। तो एक बार चढ़ती है ना काठ की आंधी, बार बार थोड़ी नहीं चढ़ती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।